नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का विषय है कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है। एक मित्र ने प्रश्न किया था कि भैया व्हाट इज कुंडलिनी अवेकनिंग। और मैं हैरान था कि मैंने इतने सारे वीडियो अपने चैनल पर बनाए, परंतु मैंने कुंडलिनी अवेकनिंग के ऊपर कभी कोई वीडियो नहीं डाला। यानी कि कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है, कुंडलिनी है क्या, इसके बारे में मैंने आपको अभी तक कोई वीडियो ही नहीं बनाया। क्योंकि जब भी मैंने लोगों को किया, कुंडलिनी जागरण के लिए अवेयर किया कि कुंडलिनी जो है वो गुरु के सानिध्य में, गुरु के साथ ही अपनी जागृत करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक खतरनाक योग है। और आज मैं जो बताने वाला हूं वो सिर्फ कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होता है और उससे होगा क्या, मैं ये बताने वाला हूं। तो दिल थाम कर आज का पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपकी तकदीर को बदल सकता है। दोस्तों, कुंडलिनी जो है बहुत बड़ा एक भ्रम है लोगों को कि कुंडलिनी जागृत होने से हम त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। और बहुत बड़े बड़े गुरु इस बारे में यूट्यूब पर खुल्लम खुल्ला स्पीच देते हैं कि कुंडलिनी जागरण करने से एक व्यक्ति जो होता है वो भगवान के बराबर शक्तिशाली बन जाता है। और जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जितने भी लोग जिनकी कुंडलिनी जागृत है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं उनका निजी अनुभव। परंतु सच्चाई ये है दोस्तों, जब इसको कहीं पर भी जब ब्रांडिंग कर दी जाती है, जहां पर व्यापार बना लिया जाता है, तो वो लोग आपको कुंडलिनी के बारे में नए नए भ्रम आपके दिमाग में डालते हैं, ताकि आप लोगों से किसी तरह से उनकी कमाई हो सके। तो आज हम कुंडलिनी का पूरा रहस्य खोलेंगे कि कुंडलिनी है क्या, कुंडलिनी वास्तव में होती क्या है। सब बोलते हैं कि कुंडलिनी जो है मूलाधार चक्र में सोई हुई एक सर्प के समान एक शक्ति है। सर्प के रूप में, सर्प की शेप में एक सांप नुमा एक शक्ति है, उसको कुछ भी आप कह दो। और वो जब जागृत होती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाती है। यहां तक बिल्कुल सही है। परंतु क्या मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने कभी भी कुंडलिनी को देखा है? जब उन्होंने देखा नहीं, तो वो कैसे बता सकते हैं कि वो सर्प के आकार में, सर्प नुमा, सर्प की शेप में बहुत सी इस तरह की जो है भ्रमित कर देने वाली बातें वो आप लोगों को बताते हैं, और इससे कि लोग जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। वास्तविकता ये है कि उन्होंने भी कहीं से शास्त्रों में इस बारे में पढ़ लिया था। जब ऋषि मुनियों ने कुंडलिनी के बारे में जब आगे ज्ञान देना शुरू किया, तो उन्होंने भी कहीं से पढ़ लिया और आपको भी वही चीज पढ़ानी शुरू कर दी। उनका पर्सनल अनुभव कुंडलिनी को लेकर कुछ भी नहीं है। कुंडलिनी वास्तव में ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, यानी कि जो ललितांबा माँ त्रिपुरा सुंदरी, जो संजीवनी शक्ति, जो अनंत माँ दुर्गा, जिससे ये पूरा संसार पैदा हुआ, जिसको हम कहते हैं जगत जननी, जगत को जनने वाली माँ अंबिके भवानी। उसके हजारों नाम हैं। माँ महिषासुर मर्दिनी, क्योंकि वो महिषासुर यानी आपके अहंकार का मर्दन करती है। वहां कोई राक्षस नहीं बैठा था जिसका माँ ने हत्या की थी। माँ कहा जाता है जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है भगवती, उसी को जो है माँ दुर्गा के रूप में उच्चारा जाता है। शास्त्रों में माँ के रूप दिखाए गए कि माँ के हाथ में हथियार हैं, खड्ग है, तलवार है, त्रिशूल है, और शेर के सब पर सवार है। और वो जब ऊपर उठती है तो वो राक्षसों को अपने नखों से नोचती हुई जो है हमारे कर्मों को जो है खत्म करते हुए, भक्षण करते हुए ऊपर की ओर उठती है। और जब वो ऊपर उठती है और जब वो सहस्त्रार में जाकर के भगवान शिव के साथ एक होती है, तो एक दिव्य सच्चित आनंद हमारे भीतर पैदा होता है, जो कि हमारा मूल स्वरूप है। माँ का चिंतन करने मात्र से माँ जागृत हो जाती है दोस्तों। अब सवाल ये है कि क्या अब इसको भक्ति मार्ग से जागृत किया जाए या फिर इसको ज्ञान मार्ग से जागृत किया जाए। दोस्तों, हमेशा जब भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तभी उस चीज के अंदर आपको पूर्णता प्राप्त होती है। कभी भी अगर आप हठ योग से कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करोगे तो आपका बैंड बजना तय है। माँ की इच्छा विरुद्ध माँ को कोई जागृत नहीं कर सकता। माँ से केवल प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, आप हमारे भीतर जागृत हों। और प्रार्थना करने के बाद जब गुरु की कृपा से, गुरु की शक्ति पास से, जब गुरु भी माँ से प्रार्थना करता है और शिष्य भी माँ से प्रार्थना करता है, तो माँ एक क्षण में जागृत होती है। उसके लिए कोई 20 साल 50 साल तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती। लगे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, कोई ओम का जाप कर रहा है तो कोई साधना कर रहा है।
साधना जो है, जो गुरु आपको बताता है, वो केवल जागृत होने के बाद के प्रोसेस हैं, यानी कि शक्ति के जागरण होने के बाद के प्रोसेस। पहले कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है। मैं ओशो संन्यास में देखता हूं कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाने चलाकर डांस कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसे आंखें बंद करके यूं यूं ड्रामा करते हैं, और बहुत सारा आप लोगों को सफेद कपड़े पहनकर लाल कपड़े डाल करके बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है। वहां पर जब आप जाओगे तो एक दिन का आपको 1500-2000 रुपए पे करना पड़ेगा। दोस्तों, रीजन क्या है कि वहां पर ध्यान के नाम पे एक होटल बन चुके हैं सब जगह पर, और आप लोगों को दबा के बेवकूफ बनाया जाता है। ध्यान आपके भीतर ही है, आपके भीतर ही ध्यान जागृत किया जाता है। कोई आपको जो है, जो गुरु आपको यूं माथे पर स्पर्श करता है, अंगूठा लगाता है, और वो आपको शक्तिपात करता है और दिखाता है कैमरे पर लाइव शक्तिपात दर्शन आपको दिखा रहा है, और दुनिया को दिखा रहा है, फेसबुक पर लाइव होकर के दिखा रहा है कि मैं ये शक्तिपात कर रहा हूं। वो गुरु अपनी मैं से ही मुक्त नहीं हुआ, वो आपको पार कहां ले जाएगा। कोई गुरु आपको जब वो शक्ति देता है तो वो अपने प्रेम से देता है, वो अपने दया करुणा से देता है, वो अपनी साधना की हुई आपको दे देता है। वो कैसे देता है? हर किसी को तो गुरु देता ही नहीं। कोई एक शिष्य होता है, कोई 2 शिष्य होंगे, कोई 10 होंगे जो बहुत गुरु के अति प्रिय होंगे। कोई भी गुरु जो है आपके मस्तक को स्पर्श करके इतनी आसानी से दीक्षा नहीं देगा दोस्तों आपको। वो असली गुरु होते हैं जो आपके मस्तक पर स्पर्श करके आपको, आपके आज्ञा चक्र को जागृत करके आपको दीक्षा देते हैं। वो अपनी न जाने कितनी तपस्या एक क्षण में आप पर लुटा देते हैं। और दोस्तों, आजकल तो फेसबुक पर लाइव दीक्षा चलती है, और यूट्यूब पर जो है पूरा प्रदर्शन किया जाता है। सैकड़ों लोग वहां पर डांस कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं, नाच रहे हैं, और एक गुरु आपके मस्तक पर अंगूठा लगा करके बैठा है। ओशो ने 1-2 लोगों को, 4 लोगों को दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओशो ने हर एक सन्यासी को शक्तिपात दीक्षा दी थी। नहीं दी थी ओशो ने सभी को। और ये जो खेल चलता है दोस्तों कुंडलिनी जगाने के नाम पर, ये आपको भ्रमित करता है, और आप लोग जो है वीडियो देख करके इंस्पायर हो जाते हो, और आपको लगता है कि यहाँ कुछ सच में बहुत बड़ी शक्ति है, यहाँ पर ये है और वहां पर वो है। जब ध्यान की विधियां हैं, ध्यान की विधियों से आपके भीतर एक सोई हुई शक्ति को जागरण किया जाता है, और जब वो जाग जाती है, और उसके बाद गुरु आपको ऐसा स्पर्श करके दिखाता है कि मैंने जो है कुछ कर दिया आपके भीतर। गुरु ऐसे नहीं करेगा। गुरु न जाने उसको क्या मौज आ जाएगी कि वो आपके लिए कुछ कर देगा। जब उसको आप पे तरस आ जाएगा ना, जब उसको आप पर दया आ जाएगी, तब वो आपके लिए कोई ऐसी चीज करेगा, और आपके मांगने से कभी नहीं करेगा। आप भी जाएं कि आप मुझे संन्यास दीक्षा लेनी है, और वो आपके मस्तक पर, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 20 साल के, 25 साल के, जिन्होंने ध्यान करते हुए मुश्किल जुम्मा उनको 2 साल नहीं हुए, और वो लोग आज्ञा चक्र पर स्पर्श करके दीक्षा दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो क्या नेगेटिविटी लोगों की ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं। अपने उनकी इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो सामने वाले व्यक्ति की कुंडलिनी को जागृत कर लें, और वो कर रहे हैं क्योंकि पीछे से वो चलता आ रहा है। उनको पता ही नहीं है उनके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो आज हम कुंडलिनी के बारे में बात करते हैं। ये जागृत करने वाला जो ढोंग है, पहले तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, अब कुंडलिनी के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, जो ब्रह्मांड की एक शक्ति है, कोई भी आज मैं बात कर रहा हूं तो उसके लिए भी शक्ति की जरूरत है। अगर आपको कुछ उठाना है उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत है। शक्ति यानी एनर्जी, उसका इंग्लिश फॉर्म है एनर्जी। और ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो एनर्जी से बना है, आप सभी जानते हो। वही वास्तव में कुंडलिनी है, और उसका एक केंद्र हमारा जो मूलाधार चक्र है, जो शरीर के, हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके सबसे निचले टिप में एक केंद्र होता है मूलाधार चक्र। वहां पर होती है कुंडलिनी शक्ति का केंद्र। वहां मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, वहां सोई नहीं हुई। वो पूरा ब्रह्मांड का बहुत जबरदस्त शक्ति जो है उसका द्वार है। वो केंद्र जो है उस शक्ति का द्वार है। वो सोया नहीं हुआ, वो जागृत है। बस आपका उसके साथ अभी संपर्क सोया हुआ है, आपका संपर्क बंद है उस शक्ति के साथ। तो जब वो शक्ति, हम जब उस केंद्रों को जागृत करते हैं, और जब वो केंद्र हमारा खुलना शुरू होता है, तो हम उस इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और जब इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी से, यानी कि एक प्लग, जैसे हम कहते हैं कि एक कोई भी बिजली का उपकरण है, और एक भाखड़ा डैम से सीधा डायरेक्ट जो है हाई पावर वोल्टेज की तार आ रही है, और उसको नीचे से डाल दिया, यानी अब आपकी जो बॉडी है, आपका ऑरा है, आपके चक्रास हैं, वो सब के सब अब चार्ज होना शुरू हो गए। किससे? एक विराट तत्व की एनर्जी से, यानी कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से।
तो इसको कहते हैं कि आपके भीतर कुंडलिनी जाग गई, यानी वो जो शक्ति है उसकी जो सप्लाई है वो आपके मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई। अब आपको जब तक आगे का कुछ पता नहीं तो आप एकदम से घबरा जाओगे, हड़बड़ा जाओगे। अभी तो ये शक्ति के बारे में पढ़ते रहोगे तो 2 साल लगेंगे, अगर आप मेरे से सीखते भी हो कम से कम आपको 2 साल लगेंगे इस शक्ति की एक एक चीज को समझने में। तब जाकर के, जब मुझे ही 10 साल लगे हैं और भटक भटक के खोज खोज के मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी जो है प्राप्त की है, अनुभव प्राप्त किया है, मैं इसको जानकारी भी नहीं कहूंगा। और जब ये जागृत होती है दोस्तों, अब आप क्या करोगे। एक मूवी आपने देखी होगी, एक गंजा सा लड़का होता था, वो ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे लोहे के एक चम्मच को देखता था और अपनी आंख से जरा सा ऐसे करता था और वो चम्मच पूरा बैंड हो जाता था, वो करंट लगता था, वो सारा जो है एकदम से खींच के उसकी तरफ आ जाता था। अब सोचो जब एक इंसान के अंदर ऐसी पावर जागृत हो जाएगी तो क्या वो व्यक्ति नॉर्मल जीवन जी सकेगा। आपको लगता है कि आप वो नॉर्मल जीवन जी सकोगे। एक ऐसी इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी आपके भीतर जागृत हो गई। इसलिए दोस्तों मैं मना करता हूं कि बिना नॉलेज के कुंडलिनी को जागृत नहीं करना चाहिए, ये बहुत डेंजरस होती है। और हालांकि ये बहुत पावरफुल होती है, आपके अंदर एक तेज लाती है, आप एक हमेशा जो है यंग रहते हो, आपके अंदर बीमारियां नहीं लगती, आपका शरीर जो है कभी बूढ़ा नहीं होता इतनी जल्दी से, आपके शरीर में एक दिव्यता रहेगी, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और आप दिखने में आप और कम होते जाओगे। ऐसा लगेगा, आपके सब लोग आपसे पूछेंगे कि आप और यंग होते चले जा रहे हो। एज के साथ आपके चेहरे पे एक दिव्यता आती जा रही है, उम्र बढ़ रही है और शरीर जो है जवान हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों जब ऊर्जा बढ़ेगी तो फिर क्रोध भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, वासनाएं भी बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेगा। कुंडलिनी जागरण करना वास्तव में भोगियों का काम है और जो भोगी है वो कुंडलिनी जागृत करता है। त्यागी के लिए कुंडलिनी है ही नहीं। जो संसार में वैराग्य की तलाश में है उनके लिए कुंडलिनी का मार्ग नहीं है। जो संसार को भोगना चाहते हैं, संसार के रस, स्वाद, आनंद, हैप्पीनेस जो प्राप्त करना चाहते हैं, खुशी, संसार की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी दिव्य छुपे हुए रहस्य हैं जो उनको प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए कुंडलिनी जागरण है। कुंडलिनी जागरण जो है वैराग्य के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। परमात्मा का प्राप्ति जो है, सेल्फ रियलाइजेशन, इज टोटली ए डिफरेंट कंसेप्ट। उसके लिए लिटरली बिलीव करना, उसके लिए आपको कुंडलिनी जागरण करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप सिंपल साधना कर सकते हैं, सिंपल ध्यान कर सकते हैं। परंतु अब ध्यान में होता क्या है, जब आप नॉर्मल ध्यान साधना करते हैं, आप सनातन धर्म का जो मंत्र है ओमकार, ओम, जब आप ओम की साधना करते हैं तो उससे केवल आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है। अब केवल आज्ञा चक्र जागृत होने से क्या होगा। आज्ञा चक्र का नाम आज्ञा चक्र क्यों है, अब इसको समझ लो। आज्ञा का मतलब है आज्ञा देना। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है दोस्तों, उसके अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी वाणी के अंदर एक कठोरता आ जाएगी। वो जो भी चीज चाहेगा वो सिर्फ आज्ञा देगा, यानी कि अब उसको अपना जो भी कार्य है वो कंप्लीट चाहिए, अभी आज इसी समय। वो अब इंतजार नहीं करेगा और जिस भी चीज के लिए वो आज्ञा देगा प्रकृति उस कार्य को पूरा करेगी, प्रकृति संलग्न हो जाएगी उस कार्य को पूरा करने में। उसको कहते हैं आज्ञा चक्र को जागृत करना। अब लोग सोचते हैं कि थर्ड आई खुल जाएगी, यहां से कुछ खुल के कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो तंत्र की शक्तियां होती हैं, आत्माओं की सिद्धियां होती हैं जो लोगों को बताती हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचनी सिद्धि है। आज मैं थोड़ा ब्रीफ बोल रहा हूं इस विषय पर क्योंकि बहुत वीडियो पे दोस्तों इतना समझाना आसान नहीं है। पर आप लोग जो रोज अलग अलग मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन करते हो ना, तो मेरा भी इच्छा होती है कि एक ही बार में आपको कंप्लीट बताने की कोशिश करूं। चाहे आज ये वीडियो मेरा आधा पौना घंटा, 1 घंटे का भी हो जाए, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके कुंडलिनी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हमारा जो आज्ञा चक्र जो है जागृत हो जाता है, यानी कि अब हमारी जो शक्ति है, जो हमारी काम वासना भी है, जो हमारे भीतर की जितनी भी ऊर्जा है वो हमारे आज्ञा चक्र पर आकर केंद्रित हो जाती है, आज्ञा चक्र पर इकट्ठी हो जाती है। अब यहां से शुरू होता है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल। अब यानी कि अगर भीतर अचेतन में विचार ही नकारात्मक चल रहे हैं, तो विचार नेगेटिव है, तो ये शक्ति आपका नेगेटिव काम करेगी। यानी कि अगर आप भस्मासुर बन जाओगे, यहाँ पर अगर आपको अज्ञानता है तो भस्मासुर का नाम सुना है ना। भस्मासुर यानी कि उसको एक ऐसा वरदान भगवान शिव ने दे दिया। जब कुंडलिनी यहां तक पहुंच गई, आपकी शक्ति इतनी जागरण हो गई, यह भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुई। भगवान शिव के बिना
उनकी आशीर्वाद के बिना, उनकी कृपा के बिना यहाँ नहीं पहुंची। और भगवान शिव भोले बाबा हैं, वो शास्त्रों में कहा गया कि वो भोले हैं, वो हर किसी को वरदान दे देते थे। जो भी उनकी साधना करता था, जो भी उनकी तपस्या करता था, वो जाग जाता था उसी समय। भगवान शिव से जब प्रार्थना करके कोई साधक जब कुंडलिनी की साधना करता है तो वो जागृत हो जाती है। भगवान शिव उस पर कृपा अवश्य करते हैं। सबसे जल्दी मानने वाले देवता, सबसे जल्दी जागृत होने वाले जो ईश्वर, जो नाम भगवान शिव का है, वो ओमकार है। और ओम की साधना करते ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और जब कुंडलिनी जागृत होगी तो फिर आप भस्मासुर ही हो, आपको अभी ज्ञान नहीं है। तो भस्मासुर ने क्या कहा था कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। यानी कि अब वो सोचता था कि मैंने जो कुंडलिनी जागृत की है, किस विषय के लिए जागृत करी है। अब भस्मासुर जो है अचेतन मन है, वो भस्मासुर है, वो जिसके सर पे हाथ रखता है वो भस्म हो जाता है। यानी कि वो कार्य तुरंत फलीभूत हो जाता है, वो जो भी उसके विचार बनते हैं। और जब उसको शक्ति प्राप्त होती है, जब कुंडलिनी की शक्ति उसको प्राप्त होती है, तो फिर जो है उसको कुछ नहीं पता। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो आपके विचार होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुरूप, वो सेम घटनाएं आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे समझो। अब यहाँ पर जो मेरा जो लाइफ टाइम वाला जो मैं कराता हूँ कोर्स, उसके अंदर मैं पहले करीबन 3 महीने तक सिर्फ भस्मासुर को शांत करने की साधना करवाता हूँ, यानी कि अचेतन मन को पूरी तरह से शून्य पर लाने की। अब उसके बाद हमारा जो है चक्रों पे कार्य शुरू होता है। अब हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या है। अब किसी व्यक्ति को जीवन में कुछ इच्छा है, वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, और किसी ने उसको कह दिया जी आप ओम का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर लो। अब मंत्र जाप पूरे अध्यात्म की किसी भी साइंस में आता नहीं। मंत्र जाप का एक अलग विज्ञान होता है, वो तंत्र की साधनाओं में आते हैं, जो मंत्र की साधनाएं होती हैं। जब मंत्र सिद्ध होता है तो मंत्र भी जो है वो वही कार्य करता है जो कुंडलिनी करती है, परंतु मंत्र की ऊर्जा कुंडलिनी के मुकाबले में 0% होती है। समझ लो, मंत्र जो है वो आपका अपना पैदा किया हुआ है, आपने अपना सिद्ध किया। ठीक है, कुंडलिनी तो भगवान भोलेनाथ की, शिव की शक्ति है। और वो जब कोई चीज कार्य करेगी तो क्या वो रुक सकता है? वो जिस चीज का भी संकल्प करेगी वो फलीभूत होगा, तुरंत फलीभूत होगा। अब हमारा अचेतन है, वो जरा सा भी गड़बड़ होता है तो तुरंत हमारे को नकारात्मक फल मिल जाते हैं। जैसे कि अब मैं एक कुंडलिनी किसी की व्यक्ति की मैं बताता हूँ, जागृत हो गई। अब वो ये सोच रहा है यार आज तो मेरा मूड बड़ा खराब है, उसने 5 बार ये विचार कर लिया। अब वो खराब मूड वाले विचार आने शुरू हो जाएंगे और इंस्टेंटली जो है उसके साथ वो घटना घटनी शुरू हो जाएगी। अब उसका मूड खराब कैसे होगा? वो कुंडलिनी सोचेगी कि इसका मूड कैसे खराब करना है, अब वो हो जाएगा और कोई ना कोई घटना ऐसी इन्वोक हो जाएगी जिससे कि उसका मूड खराब हो जाएगा। ऐसे ही एक व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, वो ये भाव रखता है, प्रसन्नता वाले भाव रखता है। अब वो कुंडलिनी को पता है, माँ को पता है कि मुझे इसको प्रसन्न कैसे करना है। अब आप जब भीतर से आपका अचेतन ही डिस्टर्ब होगा तो माँ तो अचेतन को फॉलो करेगी। जो आपके भीतर अचेतन में खुश रहने वाली चीजें होंगी तो माँ उसको खुश रहने के लिए उठाएगी, और जो दुखी करने वाली चीजें होंगी वो आपने पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग जो है कई जन्मों की आपके भीतर पड़ी है, कई जन्मों की रिकॉर्डिंग पड़ी है, और उसी आधार पर ही आपको ये जन्म मिला है। जो ज्योतिषीय शास्त्र है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के आधार पर है। आप अपनी कुंडली मुझे दिखा दो, मैं आपको लिटरली आपको 5 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके जीवन में अभी इस वक्त घट रही हैं। क्यों, कैसे पता चलता है? ज्योतिष को कैसे पता चलता है कि आप सुखी हो या दुखी? वो एक बार में आपकी कुंडली देखते ही, आपकी दशा देखकर बता देते हैं कि आपके साथ ये चीज गलत हो रही है। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि जो आपके ग्रह दशा है वो आपके पूर्व जन्मों के आधार पर बनी है, और ज्योतिष उसको देखकर 2 मिनट में बता देता है कि भैया तेरा तो यहाँ पर जो है काम गड़बड़ हो चुका। यही पूरा विज्ञान है कि जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो जो है एनर्जी जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में कार्य को करना शुरू कर देती है। जो आज आप सोच रहे हो, एक नॉर्मल इंसान कोई कार्य करने की सोचता है, उस कार्य को फलीभूत होने में हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 4 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे। एक कुंडलिनी जागृत व्यक्ति जब कोई कार्य का संकल्प लेता है तो वो कार्य बहुत जल्दी फलीभूत हो जाते हैं। अब कई बार अचेतन है, जो अचेतन मन में कोई कार्य होता है जो उसको लगता है कि नहीं होगा, और वो बहुत ही बड़ा संकल्प ले लेता है,
इतना बड़ा ले लेता है जो इतनी जल्दी फलीभूत होना असंभव होता है। कई बार जब साधक अभिमान में आ जाता है, जब उसकी कुंडलिनी जागृत होती है, उसको अभिमान होता है, फिर वो गलत गलत इच्छाएं करता है, वो लोगों को वशीकरण करता फिरता है, गलत साधनाएं करता है, अपने दुश्मनों के बदले लेता है, अपने दुश्मनों को उनकी मृत्यु तक की वो कल्पना कर सकता है, वो भी मर सकते हैं, उनके परिवार में कोई बड़ा हादसा कराने की वो सोच सकता है। तो वो जो चीजें होती हैं, जब एक भटका हुआ साधक जो होता है, फिर वो अपनी उस शक्ति का गलत प्रयोग करता है और वहां पर उसको कुंडलिनी कभी क्षमा नहीं करती। इस बात को समझ लेना। जितने भी तंत्र के साधक मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे बहुत सारे अब मेरे से लोग संपर्क करने लगे हैं और मैं आप सभी को बता रहा हूं, जो मेरे से लाइफ टाइम वाले में भी जुड़े हुए हैं, कुछ तांत्रिक टाइप के लोग हैं, मुझे पता है, परंतु वो एक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ये ऑनलाइन में सिखाता हूं, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन हैं, कहां से क्या सीख रहे हैं। परंतु मेरे भाई, मैं आपको ही समझा रहा हूं कि आप कितना भी समझदार बन लो, भगवान के लॉ से, उसके कानून से ज्यादा समझदार आप लोग नहीं हो। अगर आप किसी का बुरा करोगे, मेरा 1000 लोगों ने बुरा किया होगा अपने जीवन में, पर मैंने आज तक अपनी शक्ति का उन लोगों के पर गलत प्रयोग नहीं किया। उसका कारण पता है क्या है? केवल इतना ही कारण है, क्योंकि आपका जो भीतर बैठी हुई आत्मा है ना, वो इस बात को जानती है कि बुरे कर्म का फल बुरा है। और आप किसी का बुरा करके देखो, जब भी आप किसी का बुरा करोगे, आपकी आत्मा भीतर से आपको कहेगी कि अब तेरा बुरा होगा, क्योंकि तूने बुरा कर दिया। क्योंकि आपके भीतर ये बहुत गहराइयों से, बहुत सालों से एक चीज बैठी हुई है कि बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है और भलाई का जो है भला फल मिलता है। इसलिए दोस्तों, कितना भी आपका कोई बुरा करे, आप अगर हमारे इस दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको जो है यही मन में भावना रखनी है कि भगवान तेरा भला करे, भगवान इसका भला कर, ये मेरा ही अंश है, ये मैं ही हूं, मेरा ही रूप है, यूनिवर्स का ही, तेरा ही अस्तित्व है, हम तेरे ही तो कण हैं, तेरे ही तो अंश हैं। अगर तूने मेरा कहीं से कुछ बुरा कर दिया, वो आपको गालियां दे रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, हो सकता है वो आपका मर्डर भी कर दे, तब भी अगर आपको बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, तो आपको अपने मन से नफरत को पूरी तरह से त्यागना पड़ेगा। नफरत कभी ऐसे त्यागी नहीं जा सकती कि आपको कोई कहे कि आप नफरत त्याग दो, नहीं त्यागी जाएगी। नफरत त्यागने के लिए आपको अपने भीतर से इन विचारों को लाना पड़ेगा कि ये ही वही परमात्मा का अंश है, जो भी इंसान है, और मैं भी वही हूं, और ये मेरा ही रूप है, और मैंने ही क्रिएट किया, मेरे ही द्वारा ये जीवन में मेरा कर्म बन के मेरे सामने आया है। अब मैं इसको भोग कर, मैं उसको ध्यान में बैठकर मैं तुझे क्षमा करता हूं, जो भी तूने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसके लिए तुझे क्षमा करता हूं। और जिनका आपने बुरा कर दिया, आप उनको भी बैठ करके क्षमा करें। जो ईसाई होते हैं ना, क्रिश्चियन लोग होते हैं, वहाँ एक बॉक्स बना होता है, कन्फेशन बॉक्स बोलते हैं। देखो, ये सारी साधनाएं जो है ना, ये सब जो है हमारे सनातन से चोरी किया गया माल पटोरा है। तो ये लोग जो है सब कुछ हमारे से ही उठा करके हमें ही पट्टो पढ़ाने लगे, जो सीखा हमसे और हमें सिखाने लगे। और वो लोग जो है एक कन्फेशन बॉक्स में क्या बोलते हैं, हे प्रभु, आज मैंने ये गलत किया, मुझे इसके लिए क्षमा करना। 5 बार 7 बार वहां पर अपने आप को क्षमा कर देते हैं, भगवान से जाकर के गॉड से माफी मांगते हैं, और उनके मन से जो है उस कर्म की गिल्ट खत्म हो जाती है। ये गिल्ट खत्म करने की साधना है, विज्ञान है ये इसका पूरा। अब वो लोग क्या करते हैं, अब रोज ही गलत करना शुरू कर देते हैं। उनको पता है वहां तो क्षमा हो ही जाना है, और जब क्षमा होता जा रहा है तो रोज ही गलत किए जाते हैं। और बेवकूफों को ये नहीं पता कि कर्म का जो सिद्धांत है वो अटल है, वो वापस आएगा। और जब एक योग मार्ग का भटका हुआ साधक जब ऐसी कोई साधना कर लेता है, तो उससे वो ट्रबल में आता है। ठीक है। अब दोस्तों, जो कुंडलिनी है आपकी जब जागृत होती है, तो सबसे पहले जो इसका जो रिजल्ट आने लगता है, हमारे भीतर एक गर्माहट आने लगती है, शरीर के अंदर बहुत तेज। यानी कि अगर एक समझो, जैसे हम रात को सोते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं, और सोचो कि हम 100 दिन तक लगातार सोए तो हमें कितनी चार्जिंग मिलेगी। और ऐसी कुंडलिनी की चार्जिंग हमारे शरीर में जागृत हो जाती है। अब इतनी ऊर्जा जब जग जाए, तो क्या आप सो जाओगे? क्या आप आसानी से सो पाओगे? तो साधक जो है वो सो नहीं पाते, और उसके लिए जो है हमें उस ब्रह्मांड में, उस शून्य के साथ एक होना पड़ता है। तब जाकर के आपको जो है नॉर्मल नींद आ सकती है, तब जाकर आप शांत होकर सो सकते हो। यानी कि एक बार कुंडलिनी के जगने और सेल्फ रियलाइजेशन होने के बीच का जो समय होता है, अब वो समय 2 साल भी हो सकता है,
मैं भाग्यशाली रहा, मेरा 2.5 साल का समय रहा, वो समय 5 साल का भी हो सकता है। मेरे पास आज 5-5 साल से ऐसी हालत में परेशान लोग आ रहे हैं जिनको 5 साल से कोई गुरु नहीं मिला था जो इस चीज को उनकी शांत करते। 5-5 साल हो चुके हैं और अब मैं उनको मेरे से यूट्यूब के माध्यम से जो मैंने वीडियो डाला था कुंडलिनी वाला, उस माध्यम से वो लोग आज मेरे पास पहुंचे हैं। तो आप सोचो 5 साल से कोई व्यक्ति इतनी बुरी हालत में परेशान हो तो आप सोचो कि उसकी क्या हालत होगी। अधमरे जैसी हालत, अधमरा, जो व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, वो कभी सो रहा है कभी उठ रहा है, उसका दिन खत्म हो गया, रात खत्म होगी, वो रात कब हो रही है दिन कब हो रहा है उसको ये भी नहीं पता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको पता नहीं होता कि दिन कब हो रहा है और रात कब हो रही है। बस जब उसकी बैटरी थोड़ी सी डाउन होती है वो अपने आप उसको पता भी नहीं चलता वो कब सो जाता है। तो एक कुंडलिनी जागरण हुए व्यक्ति की हालत बिल्कुल वैसी हो जाती है। तो दोस्तों वो ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो कुंडलिनी है, और उसके साथ जब आपका कनेक्शन भीतर से बनता है और उसी से आप पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में फिर आप अपने कार्यों को करने के लिए जो है वो साधना का मैटर है, वो सब अलग से बताएंगे आपको। परंतु कुंडलिनी के बारे में बता दिया कि कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है। ये अवेकनिंग जो बोला गया है वो इसी चीज को बोला गया मेरे भाई, कि वो जब शक्ति के साथ आपका जब संपर्क हो जाता है एक बार, और वो उसका जो मार्ग है, उसकी जो सप्लाई है वो आपके भीतर जब चालू हो जाती है। अभी एक आप डेड बल्ब हो, अभी आप एक डेड बल्ब की तरह हो, यानी कोई मोटर आपकी कोई भी काम नहीं कर रही, और जैसे ही उसके साथ जुड़ी और वो शक्ति आपके भीतर संचारित होना शुरू हुई तो आप एक अवेकन पर्सन, मैं उसको बोलता हूं, ताकि आपकी जो है अब कुंडली जो है जागृत हो गई है। अब कुंडली जागृत हो जाए तो फिर उसके बाद फिर वो चक्रास का विज्ञान और अचेतन मन का विज्ञान, फिर आपको जो है कैसे अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है, उस ऊर्जा को कहाँ सप्लाई डालनी है, वो फिर आपको जो है गुरु मार्ग से पता चलता है। आपकी ब्रह्मांड के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, इस ब्रह्मांड की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। क्योंकि सिंपल सा सिद्धांत है, एक खेत है, जब वहां पर फूल बगीचे नहीं उगाए जाएंगे तो वहां पर अपने आप घास फूस आ जाएगा। यानी कि एक ऐसी शक्ति जब आपके भीतर जागृत हो जाए, जब आप उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो दुरुपयोग तो फिर अपने आप ही हो जाएगा। तो आपको फिर वहां पर जो है इस ब्रह्मांड के लिए कार्य करना होता है, लोगों की रक्षा के लिए, संसार की उन्नति के लिए, संसार के भले के लिए फिर उस शक्ति को आपको खर्च करना होता है। फिर वो कैसे करना है वो पूरा प्रोसेस जो है फिर हम आपको उसमें करवाएंगे, क्योंकि पहले जब तक आपके चक्रास ही प्रॉपरली एक्टिव नहीं है। अब लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि साउंड अवेकनिंग मेडिटेशन से मेरे चक्र जागृत हो जाएंगे। मेरे भाई पागल होने वाले कार्य कभी मत करना, पागल हो जाओगे। जो लोग भारत में, पता है क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, हर सबको सब कुछ फ्री में चाहिए, फ्री में जहर भी मिलेगा ना तो जहर भी खा लेंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की। भाई कहीं पे फ्री में जहर बट रहा है, बस जाके उसको खा लेंगे, सोचेंगे कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, जब भी कभी बीवी से लड़ाई होगी ले लेता हूं, अभी मुझे जरूरत नहीं है, फ्री में मिल रहा है ना, लेके रख लेता हूं, कभी तो शायद काम आ जाएगा, कभी घर में चूहे मारने के काम आ जाएगा। तो ये मानसिकता त्यागो, हर चीज के लिए कभी कुछ पे करने का सोचो, कि जब कुछ भले की चीज मिलती है हमें तो कोई व्यक्ति पागल नहीं है कि आपके लिए जो है 5 साल का 10 साल का समय खर्च करेगा। और आपको जो है बैठ करके, एक टीचर होती है स्कूल में, वो बच्चे को हाथ पकड़ के लिखना सिखाती है, उसकी माँ के पास समय होता तो वो टीचर को हायर ही क्यों करती, तो उसकी माँ उस बच्चे को घर में ही पढ़ा लेती, उसको घर पे ही लिखना सिखाती। अब माएँ जो होती हैं अक्सर आप देखोगे वो बच्चा नहीं पढ़ता तो उसको मारना शुरू कर देती है। आज हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, महंगी से महंगी फीस भरने को तैयार हैं, क्यों, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमको ये पता होता है कि वहां की जो एजुकेशन है वो बेस्ट है, वहां की जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को ना अपने बच्चे की तरह पालती हैं, अपने बच्चों की तरह उनको सर्विस दी जाती है, और उसके लिए उन टीचर्स को बहुत बढ़िया सैलरी दी जाती है, उनको प्रॉपरली टीचर ट्रेनिंग कोर्स कराए जाते हैं कि आपको जो है इन बच्चे का रिजल्ट लाना है, हमारे स्कूल का नाम जुड़ा है। अगर बच्चे का रिजल्ट खराब होगा तो अगले साल टीचर भी वहां से सस्पेंड हो जाएगी उस स्कूल से। तो जो अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स होते हैं वो अपने टीचर्स को ज्यादा पढ़ाते हैं, जो बच्चों वो तो तब पढ़ाएंगे ना जब उनकी टीचर्स पढ़ी लिखी होंगी। तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझनी है कि अब सब देसी जुगाड़ करना है या कुछ सच में पाना भी है। तो दोस्तों जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करता रहता हूं, और अभी जो है हमारा जो है ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा है, और इन भविष्य में जब भी प्रभु कृपा करेंगे
तो कोई ना कोई ऐसा स्थान जरूर बनाएंगे। परंतु आप यूट्यूब से मुझे मिले हो और आप यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुनते भी हो, आप दूर दूर बैठे हो, मैं आपको कहता हूं कि कहीं किसी आश्रम में, कहीं किसी जगह पे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आश्रम तो इसलिए होता है कि चलो आप कुछ दिन के लिए अपनी भाग दौड़ की दुनिया से, उस खचाखच से जो है, जो हर जगह पे एक बना हुआ है, उससे थोड़ा सा एक वेकेशन लेकर के आप कुछ दिनों के लिए रिलैक्स होकर के एक शांत किसी जंगल वाली जगह पे जाएं और वहां बैठकर आप ध्यान साधना करें। आश्रम इसलिए होते हैं, आश्रम्स आर नॉट फॉर पिकनिक्स। आजकल लोग जो है आश्रम में सिर्फ पिकनिक मनाने जा रहे हैं कि वहां पर देखे तो सही होता है क्या। और जो लोग अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर अपनी जो इतनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आपको लगता है वो लाखों रुपए पहले खर्च करके आप तक पहुंच रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करके वो लोग आप तक पहुंचते हैं। मेरे पास यूट्यूब से रोज मेल्स आती हैं, सर आप अपना जो है इसको प्रमोशन पे लगा दो, आप 50,000 रुपये भर दो, आपके 2 दिन में, 2 महीने में जो है आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है, जब होने हैं वो अपने आप होंगे। और भगवान की इतनी कृपा है कि ये चैनल अपने आप ही लोगों तक पहुंच रहा है, ये चैनल रुक ही नहीं रहा। क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है, भारत के आज के लोग जो है बेवकूफ नहीं है, बस उनको बना दिया जाता है अंधविश्वास पर। थोड़ा सा आपका जो है, जो थोड़े चालाक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो आपको अंधविश्वास से डराते हैं, आपको डर पैदा करते हैं आपके अंदर। आपका डर उनकी ताकत बनता है। आप जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, उसको मैं कहता हूं किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। केवल गौ की सेवा करो, आप केवल गौ की सेवा करो। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हायर नहीं कर सकते तो केवल आप गौ माता की सेवा कर लो। गौ माता की सेवा में सब सारा एस्ट्रोलॉजी बीच में आ जाती है, सब कुछ बीच में आ जाता है। ठीक है, किसी को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर अब वो खर्चा कर सकता है, वो सब उपाय, हवन, ये इत्यादि इत्यादि जितनी भी चीजें जो एक एनर्जीज को बैलेंस करने के जो चीजें हमारे सनातन धर्म में है, आप वो भी कर सकते हो। अगर आप, ईश्वर ने आपको समर्थ बनाया है तो आप वो भी करो। परंतु गरीब लोग हैं जो नहीं कर सकते, मैं उनको केवल इतना कहता हूं कि आप, भगवान जो कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से कम आंख बंद करके तो बैठ सकता है। आप आंख बंद करके अपने श्वास पर ही ध्यान लगाओ। जगती है तो जगने दो, जो होगा फिर देखा जाएगा। जब तक जगी ही नहीं तब तक तो तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। क्योंकि जिनकी कुंडली जागृत नहीं है दोस्तों, बिलीव मी, वो यही सोचते हैं कि अध्यात्म कुछ है ही नहीं। उनको अभी तक ये यकीन तक नहीं है कि उनके भीतर कितनी बड़ी पावर छुपी पड़ी है। और जब 5 साल पहले ध्यान करेंगे तब तो जागृत होगी। जब तक वो चीज जगे ही नहीं तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि उनके भीतर इतना बड़ा जो टाइम बम बैठा है वो जब फटेगा तभी तो उनको पता चलेगा। लगे हुए हैं मंदिरों में, छीने बजा रहे हैं, ढोलकी बजा रहे हैं, तबले बजा रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और मंदिर बनाए क्यों गए थे? ध्यान साधना करने के लिए मंदिर बनाए गए थे। और आजकल मंदिरों में इतनी गुटबाजी है, इतनी आपस में जो है लड़ाई झगड़ा है, वो लोग कभी कैसे समझेंगे कुंडलिनी को? कुंडलिनी समझने के लिए गुरु के चरणों में जाकर नतमस्तक होना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, और गुरु ही आपका जो है उसका रहस्य को खोलेगा। और जब तक जो खुद जागृत नहीं है वो तुम्हें क्या जागृत करेगा दोस्तों? ठीक है, तो जितना हो सका आज मैंने समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है तो ऑन कॉल अपॉइंटमेंट वो बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और जूम पे भी अब मैं ऑन वीडियो सेशन भी करता हूं, तो आप जो है ऑन जूम पे भी आप बुक कर सकते हैं। और 1 घंटे का जो है आप उसमें सेशन लेने के लिए आप व्हाट्सएप से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और सभी पूरे कोर्स की भी जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमः शिवाय।